वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है फेक प्रिंसेस के इंसिडेंट के बाद बहुत सारे गिफ्ट आने लगे, किसी तारीफ के रूप में या माफ़ी के रूप में या किसी चापलूसी के रूप में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड थर्ड गिफ्ट सिर्फ एक ही पर्सन ने भेजे हैं और वो है प्रिंस एडिसन। मैं काफ़ी आश्चर्य हूँ कि क्या उसे किसी भूत ने पकड़ा है, आखिरकार वो किस तरीके की ट्रिक प्ले कर रहा है। देन जीनो कहता है क्या सच में वहाँ पर अजीब गोश्त है। देन फीमेल लीड कहती है अब इसका मतलब यही हुआ ना। एंड मन में कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसे एक रिप्लाई लेटर भेजना होगा, वरना पिछली बार की तरह लड़ने लगेगा। एडिसन ये पर्सन अचानक से ऐसा कुछ क्यों कर रहा है जो वो नॉर्मली ऐसा कभी नहीं करता। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक पर्सन डोर नॉक करते हुए कहता है योर मैजेस्टी क्या आपको खांसी आई है। एंड मन में सोचता है नॉर्मली इस टाइम तक आप उठ जाते हैं, क्या आप थके हुए हैं। देन तभी आवाज़ आती है अंदर आ जाओ। एंड जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो डर जाता है एंड कहता है योर मैजेस्टी ये सब क्या है। देन प्रिंस एडिसन कहता है गुड मॉर्निंग बेले। देन बेले कहता है आखिरकार इस धरती पर चल क्या रहा है, नो वे फिर से। देन प्रिंस एडिसन कहता है ये फर्स्ट टाइम नहीं है, तो तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो गए हो। रात के समय कुछ गेस्ट खेलने आए थे और मैं भी उनके साथ थोड़ी देर खेला। देन बेले कहता है लेकिन आपने किसी को बुलाया क्यों नहीं। देन प्रिंस एडिसन कहता है काफ़ी लेट हो चुकी थी और मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। देन बेले कहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुरंत किसी को बुलाकर लाता हूँ इस लाश को हटवाने के लिए। योर मैजेस्टी कम से कम आप बात तो ले लीजिए। देन प्रिंस एडिसन कहता है तुम इन लाशों को संभाल के रखना, मैं इन्हें अपनी मदर को भेजना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बेटे के लिए गिफ्ट भेजने में बहुत सावधानी बरती, तो इसलिए मुझे भी उन्हें एक गिफ्ट भेजना चाहिए और मेक श्योर करना कि तुम उन्हें देर रात में फेंको। देन बेले कहता है ठीक है योर हाइनेस, लेडी कमीला ने आपको लेटर भेजा है। देन एडिसन कहता है क्या प्रिंसेस ने। एंड जब उस लेटर को रीड करता है देन जोरों से हंसने लगता है। एंड बेले मन में कहता है ये मेरा पहली बार है कि मैं मैजेस्टी को इस तरीके से हंसते हुए देख रहा हूँ। एंड प्रिंस एडिसन मन में कहता है पिछली बार मैंने पूछा था कि कौन सा गिफ्ट पसंद आया, तो इस बार उसने रिप्लाई भेजा है। एंड कहता है बेले जब तुमने कोई गिफ्ट दिया तो उसके ऊपर तुमने ब्लू नेकलेस रखा था क्या। देन बेले कहता है शायद हाँ, क्योंकि वो बॉक्स सबसे छोटा था। देन प्रिंस एडिसन कहता है एक प्लेयर हार गया है और उस लेटर में लिखा था आपने मुझे जो भी गिफ्ट भेजे उनमें से मुझे ब्लू नेकलेस सबसे ज़्यादा पसंद आया। हाल ही में फैबुलर एम्पायर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉटेस्ट टॉपिक ये चल रहा है कि वो न्यू एम्परर बन गया है ग्रेसिया का। एम्पायर ग्रेसिया जो है वो पूरे नॉर्थ को कॉन्क्यूर करके रखा है। जो ग्रेसिया एम्पायर है वो पूरी तरीके से स्नो से कवर है, लेकिन जब एम्परर की डेथ हो गई तो वो कंट्री सिविल वार पर उतर आया, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड प्रिंस थे वो थ्रोन के लिए एक दूसरे से युद्ध लड़ने लगे। बहुत लोगों का ये अनुमान था कि जो युद्ध है वो फर्स्ट प्रिंस जीतेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक जो युद्ध था वो सेकेंड प्रिंस ने जीत लिया और वही ग्रेसिया एम्पायर के क्राउन एम्परर बन गया। लेकिन मेरे लिए ज़रा भी आश्चर्य की बात नहीं थी। क्रिस कहता है इंपीरियल फैमिली से मैसेज मिला। देन फीमेल लीड कहती है ये मैटर मैजिक स्टोन के ट्रेड के बारे में है, ग्रेसिया एम्पायर से है ना। देन क्रिस कहता है आपको कैसे पता, क्या आपने पहले ही अनुमान लगा लिया था। देन फीमेल लीड कहती है वेल, एंड मन में सोचती है ग्रेसिया एम्पायर बहुत ही कोल्ड कंट्री है, ऑफ कोर्स जो हीटिंग फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैजिक स्टोन काफ़ी ज़रूरी है वहाँ की फैसिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। और जितने हाईएस्ट क्वालिटी मैजिक स्टोन होंगे वो सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं बल्कि लंबे समय तक चलेंगे। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया, सॉल्फल फैमिली के थ्रू नहीं, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मैजिक स्टोन के ओनर के रूप में।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फीमेल लीड कहती है क्या डेलीगेशन। देन ड्यूक कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा कि वो खुद गोस्ट कंपनी के ओनर से ग्रेसिया में मिलना चाहते हैं। देन फीमेल लीड कहती है क्या टेम्पल डेलीगेशन, और मन में कहती है मुझे पता है कि फैबुलर एम्पायर भी एक नए एम्परर के क्राउन प्रिंस सेरेमनी में बधाई देने के लिए एक डेलीगेशन भेज रहा है, तो क्या मैं भी वहां मौजूद रहूंगी? मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया। देन ड्यूक बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मत जाओ, जो ग्रेसिया है वहाँ का रास्ता काफ़ी खतरनाक है और उबड़ खाबड़ है। दूसरा तरीका ये है कि एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। देन फीमेल लीड मन में कहती है अगर ये नॉर्मल डील होता तो भी मैं ऐसा ही करती। वेल ये काफ़ी सिंपल होता अगर मैं क्रिस या किसी और एजेंट को डील फाइनलाइज करने के लिए भेजती तो, लेकिन इम्पीरियल फैमिली के साथ आमने सामने बिजनेस करना दूसरी बात है। एंड कहती है मैं जाऊंगी। एंड ये सुनकर रावी चिल्लाता है और कहता है क्या, हे तुम कहाँ जाओगी? ग्रेसिया एम्पायर हमारी एनिमी कंट्री है बड़े लंबे समय से। एंड फीमेल मन में कहती है क्या तुम्हें पता है वो 300 साल पहले थे। देन तभी लॉर्ड विल बोलता है युद्ध समाप्त होने के बाद अगर तुम वहां जाओगी तो बहुत खतरनाक हो सकता है। एंड फीमेल लीड मन में कहती है क्या ब्रदर लॉर्ड विल तुम भी? देन फीमेल लीड कहती है मैं मिशनरी के तौर पे जा रही हूँ और मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती। देन ड्यूक कहते हैं तो फिर ठीक है। रावी चिल्लाता है फादर। देन ड्यूक कहते हैं ये डिसीजन उस बच्ची ने लिया है जो गोस्ट स्टोर की ऑनर है, इसलिए कोई आर्ग्यू करने का सवाल ही नहीं बनता। देन रावी कहता है पर फादर। देन ड्यूक कहते हैं ओके, हम एस्कॉर्ट ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे जितनी जल्दी हो सके। देन फीमेल लीड कहती है थैंक्स फादर, लेकिन उस मिशन का इंचार्ज कौन होगा? और मन में कहती है मुझे पता है कि ये सेकेंड प्रिंस होगा। और इस बात पर बहुत बहस हुआ था कि वो सेकेंड प्रिंस को क्यों भेज रहे हैं फर्स्ट प्रिंस एडिसन को भेजने के बजाय। देन तभी ड्यूक कहते हैं इस मिशन के इंचार्ज हिज हाइनेस होंगे। एंड ये सुनकर फीमेल सदमे में चली जाती है और फिर से कंफर्म करते हुए कहती है कौन? देन ड्यूक कहते हैं फर्स्ट प्रिंस एडिसन इस बर्न मिशन में हेड के रूप में अपॉइंट हुए हैं। और ये सुनकर उसे बहुत ही भयानक शौक लगता है और मन में कहती है ऐसा नहीं हो सकता, पर क्यों? क्या मुझे फिर से विचार करना चाहिए कि मुझे जाना है या फिर नहीं? देन नेक्स्ट सीन में पैलेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस कहता है हम फिर से मिले माय लेडी। एंड फीमेल लीड कहती है ग्रीटिंग योर हाइनेस क्राउन प्रिंस, और मन में कहती है क्यों, आखिरकार क्यों ऐसा हुआ? और ये डेफिनेटली सेकेंड प्रिंस एबिहाल ही इस डेलीगेशन को लीड करने वाले थे। इस वजह से जो लोग फर्स्ट प्रिंस एडिसन को सपोर्ट किया करते वो अक्सर गॉसिप किया करते और एम्परर के डिसीजन से अनसेटिस्फाई रहा करते और कहते सेकेंड प्रिंस की जगह क्राउन प्रिंस एडिसन को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था। और कहते ये सब इम्प्रेस की चाल है क्योंकि वो न्यू पावर और पोजीशन को सिक्योर करना चाहती हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि ये चीज़ कभी चेंज नहीं होने वाली। तो इस टाइम क्राउन प्रिंस एडिसन कैसे हो सकते हैं? एंड कहती है लगता है कि बाकी के लोग हैं वो अभी तक नहीं आए। और मन में कहती है मैं काफ़ी जल्दी आ गई क्योंकि मैं क्रिटिसाइज नहीं होना चाहती थी। देन क्राउन प्रिंस कहता है मैं आज सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था। देन फीमेल लीड शॉक्ड होते हुए कहती है क्या? एंड मन में कहती है क्या ये डेलीगेशन मीटिंग नहीं है? तो फिर मैं अकेली यहाँ पर क्या कर रही हूँ? देन प्रिंस कहता है क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मेरे साथ अकेले रहना पसंद नहीं है? देन फीमेल लीड कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। एंड मन में कहती है आखिरकार ये मेरी मन की बात कैसे गैस कर लेता है? देन प्रिंस कहता है मैं जितना तुम्हें जानने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा तुम मुझे सरप्राइज करती हो। अगर मैं सोचूं तो तुम गोस्ट मर्चेंट गिल्ड की ओनर हो। एंड फीमेल इन मन में कहती है एक्सक्यूज़ मी, ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है। एंड कहती है मैं ही हमेशा गिफ्ट रिसीव करती हूँ, इसलिए मैंने गिफ्ट प्रिपेयर किया है आपके लिए। एंड क्राउन प्रिंस उस गिफ्ट को देखता है एंड फीमेल इट कहती है ये हमारे गिल्ड का एक खास प्रोडक्ट है, आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। एंड क्राउन प्रिंस शॉक्ड होके कहता है क्या ये एक रिंग है? एंड फीमेल इट बताती है ये रिंग से जुड़ा हुआ जेमस्टोन डायमंड जैसा लग रहा है।
फिर भी ये नीले रंग के साथ चमक रहा है, एक ऐसी चमक जिसे आर्टिफिशियल रूप से दोहराना इम्पॉसिबल है। एक ब्लू डायमंड कुछ ही समय पहले फ्रेशली माइन से निकाल कर बनाया गया है। मैंने पहले ही इसे तीनों ड्यूक को प्रमोशनल गिफ्ट के रूप में दिया है। एंड ड्यूक जेवलिन इस डायमंड को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए थे और कहते हैं, क्या ये उस खदान से निकला है? एंड बताती है, ड्यूक जेवलिन बस छोटी सी ही अंतर से वो माइन हार गए थे, लेकिन काफ़ी जेलस थे। एंड क्राउन प्रिंस के बारे में सोचते हुए कहती है, अब से हम लोग अक्सर एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तो बस ले लो और खामियां निकालना बंद करो, समझे? देन क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे पसंद आया, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। देन फीमेल लीड कहती है, कैसा इरादा? मैं तो सिर्फ देन तभी क्राउन प्रिंस कहता है, क्या तुम इस प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए मेरा यूज़ करने वाली हो? एंड फीमेल लीड मन में कहती है, ये तेज आंखों वाला कमीना, खैर वो गलत भी तो नहीं कह रहा। आखिरकार हाई सोसाइटी में सबसे अधिक प्रभाव इंपीरियल फैमिली की ही है। एंड क्राउन प्रिंस वो रिंग पहनते हुए कहता है, वेल मुझे ये काफ़ी पसंद आया, तो मैं अपने आप को यूज़ करने दूंगा, बस इस बार। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, तुम मुझे अच्छे मूड में लग रहे हो, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने छोटे से गिफ्ट पे इतना इमोशन शो करोगे। एंड क्राउन प्रिंस कहता है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो, इस डॉक्यूमेंट को चेक करो। एंड फीमेल लीड कहती है, ओके सर। देन क्राउन प्रिंस पूछता है, वैसे ये रिंग, क्या इसे पाने वाला पहला पर्सन मैं ही हूँ? देन फीमेल लीड कहती है, नहीं। देन ये सुन के क्राउन प्रिंस का मूड खराब हो जाता है। एंड फीमेल लीड कहती है, मैंने इसे तीनों ड्यूक को दिया है। एंड मन में सोचती है, क्या ये इतना अजीब फील क्यों कर रहा है? देन क्राउन प्रिंस कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने तीनों ड्यूक्स को ये गिफ्ट क्यों दिया है। एंड फीमेल लीड घबराते हुए मन में सोचती है, समझ सकता है, आखिर क्या समझ सकता है? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एकेडमी का सीन। अकेडमी के जितने भी स्टूडेंट थे, उसके ब्लैक ऑरा आई थिंक उसके गुस्से को महसूस कर रहे थे और मन में सोच रहे थे कि ये मुझे पागल कर रहा है, आखिरकार इसका मूड इतना ख़राब क्यों है, बस ये किसी को पीट ना दे। एंड आशियन अपनी ही सोच में खोया हुआ था, डैम इट, आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। और अपनी जगह से उठता है। देन सभी बच्चे डर जाते हैं एंड वो वहाँ से साइलेंटली चला जाता है। एंड स्टूडेंट गॉसिप करते हैं, मैं तो लगभग मरने ही वाला था। एंड दूसरा स्टूडेंट कहता है, मेरा नेक बहुत ही ज़ोरों से पेन कर रहा है, पर ये आज इतने बुरे मूड में क्यों हैं? देन दूसरा कहता है, मुझे नहीं पता, ज़रूर कुछ हुआ होगा। एंड पेट्रो सोचता है, हालांकि ये न्यूज़ उसने ज़रूर सुना होगा कि कमीला ग्रेसिया एम्पायर जा रही है। हालांकि वो चाहे कितने भी बच्चों की तरह रूठे या गुस्सा करे या कहे कि वो नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाए, स्टिल वो उसको फॉलो करता है और कुछ भी बदलने नहीं वाला। और मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस होता हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकता। देन तभी एक लड़का कहता है, पेट्रो अभी अभी तुमने कुछ कहा क्या? देन पेट्रो स्माइल करते हुए कहता है, नहीं कुछ भी तो नहीं कहा। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कमीला चिल्लाते हुए आशियन दौड़ते हुए फीमेल लीड के पास आता है। एंड फीमेल लीड कहती है, आशियन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आज कोई क्लब मीटिंग है? देन तभी जो आशियन है बहुत ही जल्दी से उसके गले में एक नेकलेस पहनाता है और उसके कानों में ईयरिंग्स पहनाता है और उसके पैरों में भी। एंड फीमेल लीड कहती है, आशियन ये सब क्या है? एंड देन आशियन कहता है, ये डिवाइन बीस्ट की ज्वेलरी है जो मुझे उस ओल्ड मैन ने दिया है, और हाँ इसमें प्रोटेक्टिव मैजिक है, सो इसे उतारना मत जब तुम सोने जाओ तो। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है, डिवाइन बीस्ट का ज्वेलर, ये तो पूरी लाइफ टाइम में एक बार बनता है और तुम मुझे इतनी कीमती चीज़ दे रहे हो। देन कहती है, आशियन मैं बैटलफील्ड में नहीं जा रही हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं होगा। एंड आशियन इरिटेट होके बोलता है, ये एक ही बार यूज़ होने लायक है, लेकिन तुम इसके साथ एक डिवाइन बीस्ट की पावर का यूज़ कर सकती हो, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो बस इसका यूज़ कर लेना। देन फीमेल लीड कहती है, कोई परेशान करे? देन आशियन कहता है, हाँ फॉर एग्जाम्पल उस कमीने क्राउन प्रिंस को भी, पर मैं ये तुमसे क्यों कह रहा हूँ? एंड फीमेल लीड मन में सोचती है
कि तुम सब ने मुझे कुछ न कुछ दिया। ब्रदर लॉर्ड विलराबी मुझे सुरक्षा उपकरण और हथियार उपलब्ध कराने को लेकर परेशान थे। हर कोई इस बात को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है। एंड कहती है ऑल राइट, ये सब मेरी चिंता करते हैं। एंड स्माइल करते हुए कहती है फाइन, मैं इसे उतारने नहीं वाली, थैंक्स मुझे देने के लिए। एंड आर्शियन ये सुनकर ब्लश करने लगता है एंड कहता है खुद को हर्ट मत होने देना। एंड फीमेल लीड कहती है ओके।